हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 है। इसकी एक्सरसाइज 8.1 चल रही थी। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, शो दैट। तो देखिए ABCD क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम है और एंगल AC क्या कर रहा है, इसको A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें शो करना है कि इट्स बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल AC, तो ये C को भी बाइसेक्ट करेगा। आपको ये शो करना है। सेकंड आपको क्या बताना है, ABCD क्या है, अपना रोम्बस है। तो देखिए, सबसे पहले अपन सोल्यूशन करेंगे फर्स्ट का। इसके अंदर आपको क्या गिवन है, डायगोनल AC इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। तो देखिए, एक एंगल को हम 1 बोल देते हैं, एक को 2, यानी अब क्या है 1 और 2, A प्लस B, एंगल A प्लस एंगल B, जब दोनों को मिलाएंगे तो एंगल A बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, तभी बाइसेक्ट होंगे। तो जो चीज गिवन है उसको लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ABCD इज पैरेललोग्राम एंड AC बाइसेक्ट एंगल A। सो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ये आपको गिवन है। इसके बाद अब सेकंड चीज हम लिख रहे हैं। देखिए, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जैसे हमने यहाँ पर 1 और 2 डाले ना, इसी तरह से C का डाल देते हैं। हम क्या करते हैं 1 2 3 और 4 ये डाल देते हैं। तो ठीक है, हमें क्या करना है, C का भी बाइसेक्ट करना है। अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, एंगल C का बाइसेक्ट करना है। तो अब आप देखिए कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू BC और AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो देखिए AB इज पैरेलल टू BC और AC हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये Z बन गया। तो Z बन गया तो एंगल 2 एंगल 3 की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बोलेंगे और उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। दो पैरेलल को अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अंदर के एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो Z बन गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि देखिए, अगर हम ये लेते हैं AD इज पैरेलल टू CB, हमें पता है AD इज पैरेलल टू BC और AC हमारी क्या है, AC इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो देखिए वापस से इस तरीके से Z बन जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 है और हमने क्या बोला 2 इज इक्वल टू 3 है हमारा, और 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 4 भी है। तो आप ये देख सकते हैं, देखो 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर भी है। तो हम बोल सकते हैं ना, इक्वेशन डाल दो इनको 1 2 और इसको 3 बाय 1 2 3 1 2 3। अब हम क्या बोलेंगे, देखो 1 और 2 तो इक्वल है, इसे ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और ये आपस में भी इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4
4 हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूव करा, सो एंगल सी बाइसेक्ट, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है ना, सो वी कैन से एंगल सी इज बाइसेक्ट। ठीक है, तो देखिए एंगल सी बाइसेक्ट हो गया हमारा। तो हमने क्या बोला, ये हमारा जो फर्स्ट है ये प्रूव हो गया है कि 1 और 2 इक्वल दे रखे थे। 1 4 के इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 2 3 के इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर हमें पता है 1 और 2 इक्वल है, तो 3 इक्वल 4 हो जाएगा। तो 3 इक्वल 4 कर दिया। तो जब 3 इक्वल 4 हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी क्या हो रहा है, हमारा बाइसेक्ट हो रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, तो आप इसे पोज कर लीजिए, वीडियो को पोज कीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट क्या है, हमको सेकंड प्रूफ करना है। सेकंड में अब आप क्या दे रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखो ABCD पैरेललोग्राम है और आपको क्या बताना है, ABCD रोम्बस बताना है। तो देखो पैरेललोग्राम रोम्बस में क्या अंतर है, वही अपोजिट साइड तो पैरेलल और इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में क्या अंतर है बस कि रोम्बस में ऑल साइड आर इक्वल, जबकि पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में हमारी 4 साइड इक्वल होती है। तो अब हमें क्या बताना है, अब हमें सिर्फ ये बताना है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल कर दो, या कोई सी भी AB साइड BC साइड क्या इक्वल कर दो। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की साइड तो इक्वल नहीं थी, तो इनको तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या जरूरत है, कोई एक साइड को, एक एडजेसेंट साइड, मतलब 2 एडजेसेंट साइड हैं AB और BC, इनको इक्वल कर देना है हमें। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे AD इज इक्वल टू BC करें या AB इज इक्वल टू BC करें, ये आपके ऊपर है। तो अब देखिए हम लेते हैं। अब जैसे हमने पहले प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था, ठीक है, और हमने क्या बोला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने भी कर दिया प्रूफ। अभी हमने से पहले प्रूफ किया ना कि एंगल 1 इज एंगल 4, क्यों, अब ये देखो इसकी इक्वल क्यों है, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC and AC is a transversal line, so angle 1 is equal to angle 4 by alternate interior angle, तो 1 is equal to 4 हो गया, 1 is equal to 2 भी है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 is equal to एंगल 4 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 2 is equal to एंगल 4 हो गया है अगर, तो आपको पता है कोई भी अगर एक ट्रायंगल है उसमें 2 एंगल अगर हमारे इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और हम बोल सकेंगे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो AB लाइन BC लाइन भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं, आपके लिखेंगे AB लाइन इज इक्वल टू BC लाइन। अब जब AB लाइन BC लाइन की इक्वल हो गई है तो ये क्या हो गया, हमारे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस। तो अब आप लिख दीजिए, आपने ये लिखा, इसके बाद क्या लिखोगे, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम is equal, so it is a rhombus। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारे रोम्बस हो जाएगी। एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, सो वी कैन से दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, दैट मींस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इट इज अ पैरेललोग्राम लिख लो, या फिर आप क्या लिख लो इसकी जगह ABCD। इट का मतलब क्या है, ये हमारे पास ABC इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट P and Q are taken on diagonal BD। अब देखो BD के ऊपर P और
इक्वल है बी क्यू के। इसके बाद आपको बताना है, शो करना है ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। यानी हमें फर्स्ट ये वाला, सेकेंड 1 और 2 को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। अब देखिए हमें पता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम गिवन है ये आपको। इसके बाद देखिए जब हमें पता है ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, देन वी कैन से दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देन इसके बाद देखिए कि देखो ये वाली लाइन इस लाइन की भी इक्वल हो गई हमारे पास, ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, ये हमें गिवन, तो इसे भी लिख लेते हैं अपन। हम क्या लिखेंगे, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमें गिवन है। तो देखिए दो साइड हमारे क्या होगी, कॉमन। अब हमें क्या करना है कि कोई एक एंगल इक्वल हो सकता है क्या, तो देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो वी कैन से दैट एंगल ए डी बी, या हम ये भी बोल सकते हैं इसको एंगल ए डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, अब देखो ये वाला है ना सी बी डी, या इसे अपन ये भी बोल सकते हैं सी बी क्यू, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड फिर हम क्या लिखेंगे, बी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। देखो ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी बी डी, इस एंगल की इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमने पूरे ट्रायंगल की बात, ये तो हमने पूरे पैरेललोग्राम की बात कर ली कि ये देखो पूरा जेड बन रहा है ना इस तरीके से, तो ये एंगल इस एंगल के, लेकिन हमें तो इस ट्रायंगल ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की बात करनी है। तो देखो इतनी बड़ी लाइन है ना यहाँ तक, तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं ए डी बी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए डी पी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए डी बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए सी बी डी है ना, तो सी बी डी को हम क्या बोल सकते हैं, यही वाला एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सी बी क्यू, क्या हो जाएगा हमारा सी बी क्यू, ये हो गया। अब देखिए दोनों क्यों, अब इसका क्या जाएगा, इसका रीजन अल्टरनेटिव लीनियर एंगल, इंटीरियर एंगल। देखिए अब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारे पास एंगल एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइड इक्वल हो गई। देखिए ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी और एंगल बी एंगल डी हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय कौन सा रूल हो जाएगा, ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं, आपको क्या प्रूफ करना था, ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी पी, तो बाय सी एस ए एस से हम क्या बोल सकते हैं, ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा हमारा, एंगल सी क्यू बी। हो गया, देखिए एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो बाय एस ए एस से हमारा क्या हो जाएगा, ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी क्यू। तो फर्स्ट अपना प्रूफ हो गया है, अब सेकंड करेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अपन सेकंड ऐसा करते हैं, तो देखो सेकंड कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। हमें क्या बताना है, ए पी ये वाली लाइन किसकी इक्वल बतानी है, सी क्यू इस लाइन की इक्वल बतानी है। तो देखिए
बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू CQ बाय CP CQ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो ये क्या है, ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। तो जब ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी तीनों साइड, दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये दो साइड इक्वल नहीं रखी है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है तो हमारी थर्ड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना है, बाइसेप्टिसिटी से हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे। तो ये इसका सोल्यूशन बनेगा। अब इसके बाद करेंगे हम थर्ड पार्ट। तो आप इसे कॉपी कीजिए, पूरा रफ करके अपन थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड में क्या पूछा है आपको, अब इसको अपन रफ कर देते हैं। ये वन, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर ली, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपको क्या बताना है, देखिए AQB ये वाला है ना, इसको हम क्या बोले, अब इसको 1 बोल देते हैं। और CPD इसको क्या बोल देते हैं, सेम एज इट इज, जैसे अभी हमने ये और ये लिए थे ना, उसी तरीके से हमें क्या लेना है, इन दोनों को लेना है। और फिर हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो सेम जैसे अभी हमने किया था, सेम एज इट इज कर देंगे, बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करा है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस थर्ड पार्ट को भी प्रूव करेंगे फर्स्ट के तरह। तो देखिए थर्ड पार्ट आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। अब आपको इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जो चीज गिवन है उसे लिख देते हैं, ABCD इज पैरेललोग्राम। इसके बाद अब देखिए एंगल AB साइड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड DC, अपोजिट साइड आर पैरेलल। हम क्या बोलेंगे, AB इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, BQ इज इक्वल टू BB, ये आपको गिवन है, हमने लिख दिया गिवन है। अब देखिए ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, AB DC की इक्वल हो गया, है ना। देखो इसको इसकी इक्वल कर देते हैं। अब क्या कोई एक एंगल इक्वल हो जाए, तो देखिए एंगल कैसे इक्वल करेंगे कि हमारे पास क्या है, देखो ये है ना A, इसको इसलिए कर दिया ताकि आपको आराम से नोट हो जाए, है ना। अब देखो Z बन रहा है, Z बन रहा है, हमने क्या बोला, AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और BQ किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, देखो Z बन गया, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, AB इज पैरेलल टू BC। इसके बाद BD इज ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, अब देखो एंगल हमने क्या करा, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं ना, उनको भूल जाओ, इनको हटा देते हैं। ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CDB और B। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो जब ये देखो पूरा एंगल ADB है ना, या देखिए ABD इज इक्वल टू CDB। तो ABD को आप क्या बोल सकते हो, ABQ भी बोल सकते हो। तो ABQ इज इक्वल टू, अब देखिए
सी डी बी, इस पूरे एंगल को अब आप क्या बोल सकते हो, सी डी पी भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसकी जगह, सी डी पी, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद अब एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। आप क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, हमारे क्या हो जाएगा, सी पी डी। ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा, सी पी डी। देखो ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल है, और एक एंगल इक्वल हो गया, साइड एंगल साइड से हमारा ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू क्या हो जाएगा, सी पी डी। ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो हमारा क्वेश्चन थर्ड ये पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पार्ट 4 करेंगे, तो आप इसे कॉपी कीजिए। इसके बाद देखो ये जो है ना पार्ट 4, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से, इसको यहाँ पे कर देते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट प्रूफ करना है। थर्ड हो गया, अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में आपको क्या बोला है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो हम बोल सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी। इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बी डालेंगे इसका इक्वेशन। अब इसे लिखेंगे ना, और इसके यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसके ऊपर भी लिख सकते हो आप, बाय इक्वेशन बी। बाय इक्वेशन बी से हम क्या बोल सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से ये हो गया हमारा ए क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि अब क्या है, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी बी, या ऐसे हम ये भी बोल सकते हैं सी पी डी। तब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है हमारे, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो लाइन होगी ये भी इक्वल हो जाएगी, इसलिए हम बोलेंगे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। तो ये हो गया हमारा। तो इसी तरीके से जब आप इन दोनों को प्रूव कर दोगे ना, तो सेकंड और फोर्थ इसको प्रूव करोगे फर्स्ट को, तो सेकंड सीपीसीटी कर दो। अगर थर्ड को प्रूव करोगे पूरा, उसके बाद फोर्थ को हम क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, आप कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखिए फिफ्थ है हमारा, हमें क्या बताना है, ए पी सी क्यू, इसे हमें क्या बताना है, पैरेललोग्राम बताना है। तो हमने पता है कि हमने इससे पहले क्या प्रूव करा है, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू प्रूव करा है ना, और एक ए क्यू इज इक्वल टू सी पी ये भी प्रूव किया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, क्या हो जाएगा, प्रूफ डब्ल्यू। और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ये हमने अभी यहाँ पे भी करा है, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये भी क्या है हमारा प्रूफ। तो हमारा क्या हो सकता है, जब ये हमारी चारों साइड इक्वल हो गई है, हम इसे क्या बोलेंगे, ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए पी, ये देखो आमने सामने की साइड इक्वल हो गई है, तो हम क्या बोल देंगे, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आपको करना है सिर्फ आपको इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा लिखना है, बाकी अगर आप इसको प्रूव करोगे तो बाय सीपीसीटी से आराम से हो जाएगा। फिर इसको प्रूव करोगे तो ये हमारा बाय सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। और जब हमारे ये दोनों प्रूव हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की वजह से